देने होंगे, बाकी सहयोग विधायक कोटे और दानदाताओं के जरिए होगा। नागौर में रहने वाले राजकुमार का बस एक ही ख्वाब है, निशानेबाजी के खेल में कुछ ऐसा करे कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो। राजकुमार ने अभिनव बिंद्रा और शगुन चौधरी से प्रेरणा लेकर राइफल शूटिंग में दिलचस्पी लेना शुरू किया है। राजकुमार जैसी दूसरी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए पहली बार नागौर के एक छोटे से गांव सिंधलास में राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के राइफल शूटिंग एसोसिएशन के मुताबिक गांव में छिपी प्रतिभाओं की दुनिया से रूबरू कराना ही इस प्रतियोगिता का मकसद है। ये जो राइफल का जो स्पोर्ट है, तो इसको गांव-गांव में ले जाना चाहते हैं। विशेष तौर से नागौर जिले के अंदर हमारा ये प्रथम प्रयास है, जिसके तहत हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले जो स्कूली छात्र हैं उनमें शूटिंग का जो है प्रतिभाएं तलाशें और शूटिंग को लेकर के एक इंटरेस्ट है जो क्रिएट करें। इसी के तहत आज पहली बार हमने यहाँ पर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मैं निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, हम उनको हर हाल में तरासेंगे और इनकी जिस प्रकार से आज हमने जो ग्रामीण प्रतिभा खोज के तहत ये सिंधलास ग्राउंड के अंदर ये प्रतियोगिता रखी है, ऐतिहासिक आजादी के बाद में ये नागौर जिले में राइफल शूटिंग की पहली प्रतियोगिता है और इसमें जो बच्चों ने दिखाया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा और शगुन चौधरी निशानेबाजी के इतिहास में ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग स्पर्धाओं में कई पदक जीते, लेकिन भारत में क्रिकेट के आगे सभी खेल गौण हो गए और आयोजकों को यकीन है कि इस प्रतियोगिता के जरिए वे ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाने में कामयाब होंगे। और अब हमने जो है एक नई पहल करी है, जो पहल जिले मतलब राज्य ही नहीं जिले में और जिले से गांव में आज आप देख रहे हैं कि एक प्रतियोगिता इस गांव में हुई है और अब हम चाहेंगे कि गांव-गांव तक जो है ये शूटिंग की प्रतियोगिताएं हो और शूटिंग स्पोर्ट पहुंचे। अगर ये गाँव तक नहीं पहुंचेगा तो नया अभिनव बिंद्रा हम कहाँ से लाएंगे। इस प्रतियोगिता को लेकर गांव के युवाओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि क्रिकेट को मिल रही तवज्जो से उनमें हताशा है, लेकिन वे निशानेबाजी के खेल में कुछ अलग करना चाहते हैं। खिलाड़ियों की मांग है कि सरकार इस खेल को बढ़ावा दे। देखिए, जैसे क्रिकेट की बात है, सभी खेल की एक अलग अलग रुचि होती है और मेरी रुचि जन्म से ही इस राइफल शूटिंग में थी और मैं सबसे अधिक प्रेरणा ली अभिनव बिंद्रा और शगुन चौधरी से, तो मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। सरकार से इतना ही चाहता हूँ कि मतलब जैसे किसी भी स्कूल में जो गांव की हो, शहरों की हो, उसमें राइफल शूटिंग के लिए ये व्यवस्था की जाए, एक बड़ा हॉल बनाया जाए और उसमें जब बच्चे प्रैक्टिस कर सकें और किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकें। और सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि वह इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे जितना कि संभव हो सके। कामयाबी तभी हासिल होती है जब मेहनत और लगन से कुछ किया जाए। ये युवा खिलाड़ी निशानेबाजी का सितारा बुलंदी तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं। जरूरत है कि सरकार भी सभी खेलों को बराबर तवज्जो दे। नागौर से सबीक अहमद उस्मानी, वॉइस ऑफ इंडिया। विधायक और गहलोत सरकार में कृषि मंत्री हरदीराम ने जिले के किसानों को सौगात दी है। जिले में जल्द ही काश्तकार सहकारी विकास निगम की स्थापना की जाएगी। इस निगम के जरिए किसानों को खाद, बीज और अन्य सामग्री मुहैया कराई जाएगी। सहकारी निगम के जरिए किसानों को कर्जा और रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जिले में 2 शहरों में प्रयोगशालाएं भी खोली जाएंगी, जिसमें किसान बीज और मिट्टी का परीक्षण करा सकेंगे। जिले के किसानों में इस निगम की घोषणा के बाद उत्साह छाया है। भारतीय सहकारी विकास निगम कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए राजस्थान के कई जिलों में यह काम करता है। नागौर जिला अब तक इस सोसाइटी से महरूम था, लेकिन राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हरजीराम बोडक ने फिर जिले नागौर के किसानों को ये सौगात दी है। भारतीय सहकारी विकास निगम निगम राजस्थान में कई जिलों में काम करे। निगम को काम है कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू काश्तकारों ने मदद करनी। इतना दिन नागौर जिलों में हो को नहीं, अब नागौर जिलों में शामिल करवा दी हो, में कुछ पीछा राजस्थान सरकार का हुआ है। वसुंधरा सरकार में जहां जयपुर स्थित कृषि भवन हफ्ते में 5 दिन खुलता था, वहीं बुडक ने मंत्री का पद संभालते ही पूरे 7 दिन किसानों की सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दिया, यानी सप्ताह में 7 दिन कृषि भवन खुला रहेगा। आज थोड़ा दिन
व्यवस्था कर दी कि हफ्ते में 7 ही दिन ऑफिस खुला है। और ये पहली बार प्रयोग है। गुजरात सरकार तो 5 दिन को हफ्ते पर रखे, उन्होंने तो 7 दिन को कर दी हमारे डिपार्टमेंट में कृषि भवन में। बुडक ने मंत्री पद संभालते ही नागौर के किसानों की मदद के लिए 2 जगह कुचामन सिटी और लाडू में प्रयोगशाला बनाने की बात कही, जहां किसान मिट्टी और बीज का परीक्षण विशेषज्ञों से करवा पाएंगे। प्रयोगशालाओं में पानी और मिट्टी की जांच हुई। हर खेत की मिट्टी और पानी अलग अलग हुआ है और भी पानी और मिट्टी को जांच कर वह बताए कि खेत में आ फसल होनी चीज है, आ खाद इतनी मात्रा में देनी चीज है, आ सारी जानकारी वह देगी। 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हरजीराम बुडक अपने विवाह अंदाज के लिए जाने जाते हैं। खुद किसान वर्ग से ताल्लुक रखने वाले बुडक ने काम संभालते ही किसानों को यकीन दिलाया कि उनकी आवाज विधानसभा तक सीधे पहुंचेगी। नागौर से शबीर अहमद उस्मानी, वॉइस ऑफ इंडिया। 8 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली